ठीक है, देखिएगा माई स्क्रीन इज अवेलेबल, प्लीज टेल मी। Yes, Yes, sir. sir. देखिए जरा ध्यान से, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले तो वो समझ लीजिएगा। इस पूरे चैप्टर में मेनली 3 थिंग्स आर देयर। एक तो मीन, दूसरा मीडियन एंड मोड, और लास्ट में हमारे आएंगे ओजाइव कर्व्स। अब ये समझना होगा मीन पहले कभी पढ़ा है भाई? प्लीज टेल मी। यस सर, यस सर। पढ़ा है ना? तो देखिए आपने मीन कैसे पढ़ा था? सर वो सिग्मा FI XI अभी अपॉन। अभी भाई पहले समझ ले, मैं फिर सारी चीजें बताऊंगा, पहले आराम से समझ ले जो बता रहा हूं। Yes. आपने मीन ऐसे पढ़ा था, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, अगर आपके पास ऐसे n ऑब्जर्वेशंस हैं, x1 x2 xn, हम मीन को x बार से डिनोट करते हैं, तो क्या आ जाएगा? इन सारी ऑब्जर्वेशंस का सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? n। इज दैट ओके? यस सर। अब इसके बाद आया, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज रिपीटिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखिए यस, यस सर। आराम से समझिएगा, xi और यहां हम fi लिखते हैं, तो हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि जी x1 जो डाटा है वो f1 टाइम रिपीट कर रहा है, x2 जो डाटा है वो f2 टाइम रिपीट कर रहा है, और xn डाटा जो है वो fn टाइम रिपीट कर रहा है। तो फॉर्मूला तो मीन का वही रहेगा यार। एक बात बताइए, मीन अब एक्चुअल में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आएंगी? हम फ्रीक्वेंसी को x1 के साथ, आप ऐसे समझिए, आप कोई डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, सपोज कि आपने देखा कि एक ऑब्जर्वेशन 2 है वो 3 बार आ रही है, तो जब इसको सम करोगे तो कितने बार ऐड करोगे? 3 बार नहीं करोगे सम इसको, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन यस में। सर। Yes, sir. तो वो 3 बार ऐड करने का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना ही तो है। प्लीज टेल मी, यस सर। आर यू गेटिंग हाँ इट? सर, यही बात है. तो अब ये इस बात का मतलब यही होता है। तो अब मैं यहाँ मीन, चलो फॉर्मूला वही है, अब समझना पहले आराम से। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन x1 इंटू f1, प्लीज आराम से समझना, x2 इंटू f2, क्योंकि पहली ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुई? f1 टाइम हुई। फिर आपने लिखा x3 इंटू f3, फिर आपने लिखा xn इंटू fn। अब आप बताइए टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी बनेगी भाई? ये सारी फ्रीक्वेंसीज का सम नहीं आएगा क्या भाई? मान के चलिए Yes, sir. ये डाटा f1 टाइम यस रिपीट किया, ये f2, तो आपने सारी फ्रीक्वेंसीज का सम कर दिया, जिसको आप आगे जाके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अब आपको समेशन यूज करने का तरीका बताता हूं, हाउ टू यूज समेशन, प्लीज ध्यान से समझ लेना। ये समेशन का मतलब क्या होता है वो जरा आराम से समझना। जब भी मैं ऐसे इसको सिग्मा बोलते हैं या समेशन, एक आई लिखता हूं, आई मान लो मेरा वेरी कर रहा 1 से लेके 5 तक, इसका मतलब क्या है? पहले आई को पहला इंडेक्स दोगे, क्या है पहली वैल्यू आएगी? 1, x1। 1, फिर क्या आएगा? 2, फिर 2, आएगा फिर 3, 3, फिर 4, फिर 5. फिर 4 प्लस 5। इज दैट ओके? इस सम को ऐसे लिख सकते हैं अगर ये ऐसे Yes, होता। sir. अब आराम से बात समझ लेना प्लीज। तो ये ऊपर जो x बार आया है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। अब बताओ आई की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 1, और सबसे बड़ी वैल्यू कहां तक जा रहा है? n तक। क्लियर है बात? एंड बाय समेशन एफ आई, एंड आई कहां से का वेरी करेगा? 1 to n। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, तो भाई पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया?
सर पूरा नहीं आ रहा अभी। एक मिनट, अब आ रहा पूरा? यस सर। अब मैं आपको जरा जो स्लाइड्स मैंने बना रखी है, मैंने ये क्रॉप कर रखा है RS अग्रवाल बुक से। एक तो डायरेक्ट मेथड, अब हम यहाँ देखिए अलग 3 तरह के से हम मीन निकालेंगे और वो तीनों मेथड मैं डिस्कस करूंगा। पहला है डायरेक्ट मेथड, आराम से समझना डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है सारी चीजें। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, कहते हैं इन दिस मेथड द मिड पॉइंट और द क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इंटरवल इज टू टेकन टू रिप्रेजेंट द ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग इन दैट क्लास। करेंगे क्या, सबसे पहली बात, फॉर ईच क्लास इंटरवल फाइंड द क्लास मार्क। कैसे, उसकी अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट को सम को 2 से डिवाइड कर देंगे। फिर कैलकुलेट fi xi फॉर ईच एंड देन मीन। ये मैं इसे एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आराम से समझ लीजिएगा। 2007 CBSE में पूछा गया था क्वेश्चन। कहता फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। क्लास इंटरवल 0 से 10 में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 8 दे रखी है भाई, प्लीज टेल मी। क्लियर है? यस यस सर। फिर Yes, sir. 10 से 20 में कितनी है फ्रीक्वेंसी, 12 है। फिर 20, ये सारी ऑब्जर्वेशन। अब हमने यहाँ सारी फ्रीक्वेंसीज का सम किया, 8 प्लस 2 सॉरी 8 प्लस 12 कितना आएगा, 20। फिर 30 प्लस 20 50, यानी कि ये समेशन fi आ गया। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। यस सर। सर एक डाउट था। Yes, sir. हाँ पूछो पूछो, पूछते जाओ। सर एक क्लास मार्क क्या होता था, मैं भूल गया। क्लास मार्क का मतलब ये हो गया कि भाई मैं क्लास में मैं नंबर मार्क वो कर रहा था कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों की मार्क्स आए। मान लो मैंने क्या किया, क्लास में मेरे 40 बच्चे ऐसे या 50 बच्चे, ऐसे समझ रहे हो, समझ में आ रही बात। तो मैंने उनका यस सर। 100 नंबर का टेस्ट लिया, तो मैंने देखा कि 0 से 10 के बीच में कितनों के नंबर आ रहे हैं, भाई वो 8 बच्चे हैं, वो फ्रीक्वेंसी है। ये समझ में आ गई बात, प्लीज। ओके सर। फिर 10 टू 20 सर के मैं 10 क्लास मार्क पूछा। क्या है, इसके सर मैंने क्लास मार्क। क्लास मार्क पे आ रहा हूँ, बता रहा हूँ वो कैसे निकलेगा। ये क्लास मार्क हम क्या यस करेंगे, इनकी मिड वैल्यूज लेंगे। 0 प्लस 10 बाई 2, यहाँ पे पहली ये ऑब्जर्वेशन कैसे आई, 0 प्लस 10 बाई 2 कितना आ गया, 5, वो यहाँ लिख 5 दिया। सर। फिर हमने क्या किया यहाँ ओके पर 10 प्लस, ये बेसिकली आया 10 प्लस 20 बाई 2। समझ में आ रही बात। इसकी यस सर समझ लोअर गया। लिमिट और अपर लिमिट को सम करके 2 से डिवाइड करके 15 आ गया। क्लियर है वाली बात, प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। फिर 20 प्लस 30 का सम 50, 2 से डिवाइड किया कितना आया, 25। इज दैट ओके? यस सर थैंक यू सर। ओके, अब अगला देखिएगा, ये 35 आया, ये 40। तो ये आपके क्लास मार्क xi बनेंगे इस केस में, ये fi बन गया। अब आप अपने फॉर्मूले पे आइए। फॉर्मूला क्या था, x बार समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, यही फॉर्मूला है, प्लीज टेल मी। इज दैट ओके? यस सर। तो अब आप यस क्या सर। करोगे, Yes, sir. ये Yes, वाली जो sir. टेबल है फ्रीक्वेंसी वाली, fi को xi के साथ मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 5 40। क्लियर है? यस सर। 12 इंटू 15 Yes, sir. 180, 10 इंटू 25 250, 11 इंटू 35 385, 9 इंटू 45 405। इन सब का सम, ये वर्टिकली सम इनको किया, ये आता 1260। इज दैट ओके? दिस इज द वर्टिकल सम। यस ये समेशन एफ आई आएगा, तो मीन क्या आएगा, फॉर्मूला लगाया, समेशन एफ आई एक्स आई कितना है 1260 डिवाइडेड बाय 50, तो कैंसिल कर दिया, 1 0 0 जाएगा, तो ये बनेगा 25.2। इज दैट ओके, प्लीज टेल मी। यस सर। Yes, सर sir. Yes, sir. Yes, sir. बोलिए। सर सबमिशन को सिग्मा भी कहते हैं ना। हाँ, सिग्मा भी कह देते हैं, समेशन भी कह देते हैं, एक ही बात है। ओके सर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, प्लीज टेल मी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब लेना चाहते हैं तो। ओके सर। टेकन? यस सर। ओके, एग्जाम्पल 2 देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25। अर्थमेटिक मीन को अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। एक्स बार कितना दे रखा है 25, ठीक है, ये गिवन है इसमें। क्लियर है बेटा?
Yes, sir. कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी। अब इन्होंने क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। उसमें फ्रीक्वेंसी उसने कितनी दे दी, पी। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. एंड 40 से 50 पे कितना दे दिया, 6। तो ये पी निकालना है। तो यार हम मीन का फॉर्मूला क्या था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक्स बार इज समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई। तो हम ये पहले तो टेबल बनाएंगे ही बनाएंगे। ये पूरी टेबल देखो 0 से 10, आराम से देखते जाना, 10 से 20, ये पूरा हमने पहले तो ये कॉपी कर लिया। ये क्लास को क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, क्लास इंटरवल्स। ये हमने सारे कॉपी कर लिए टेबल से, और ये फ्रीक्वेंसी भी हमने कर ली। इसके बाद क्या करेंगे, मिड वैल्यूज। ये जो क्लास वैल्यू यानी कि 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 5। 10 + 20। अब देखो, अब आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, सुनो प्लीज, आगे Yes, कुछ sir. करने की जरूरत नहीं। इस इंटरवल में कितने का गैप है, 10 का है ना। Yes, sir. तो इस 5 में 10 ऐड करो, 15। 15 में 10 ऐड करो, 25। इसमें 10 ऐड करो, 25. 35। इज दैट ओके? समझ में आ गई बात? Yes. सर मिड वैल्यू को क्लास मार्क भी कहते हैं। हाँ, अब आराम से समझो, मीन कैसे निकलेगा। आप पहले सारी फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे। 18 + 5 23, 23 + 15 कितना बनेगा भाई, 38। 40. 38 + 6 44, और प्लस पी ये बन गया। प्लीज टेल मी 44 + पी बना। इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। अब इन फ्रीक्वेंसीज को आप मिड वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करो। 5 × 5 25, 18 × 15 270, 15 × 25 375, P × 35 35 P हो जाएगा भाई। 6 × Yes, sir. 45 270। इन सब का सम कर लिया, ये बन गया 940 + 35 P। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, हाँ sir. सर। तो अब आप बेटे एक्स बार जब निकालेंगे तो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ, तो कैसे लिखेंगे, एक्स बार कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, 25। समेशन एफ आई एक्स आई कितना है, 940 + 35 P अपॉन समेशन एफ आई कितना आ गया, 44 + P। क्या अब इसको सोल्व किया जा सकता है P के लिए, बोलो जी Yes, प्लीज। sir. तो क्या करोगे, 25 विल गेट मल्टीप्लाई विद 44 + P एंड 940 + 35 P। इसको हमने आगे सोल्व किया, देखिए P का वैल्यू कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। इज दैट ओके? क्लियर है Yes, सबको, sir. सॉल्यूशन क्लियर है? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो Yes, sir. एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। समझ में आया भाई? Yes, sir. ओके Sir taken. ओके। अगला देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये 2010 में आया हुआ क्वेश्चन भाई। सर बोलो बेटा। सर मैंने स्क्रीनशॉट लेना था, प्लीज एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो। हाँ, ये लो बेटा, ले लो। थैंक यू सर। ओके, फिर देखिएगा जरा ध्यान से। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 65.6। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। इसमें दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, एक F1 है और एक F2। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी अच्छी दे रखी है कि टोटल फ्रीक्वेंसी इसने दे दी, कितनी है, 50 है। बात समझ में आ रही है? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. तो अब एक बात बताओ, देखो हमने यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसीज का सम किया, तो हमारे पास यहाँ पर ये जो हम सम कर रहे हैं, प्लीज इस सम को जरा ध्यान से देखिएगा। 20 + 8 कितना बन जाएगा भाई, 28. 28 + 5 33. 33 + 2। 35. तो बेसिकली हमारे पास ये बना ना, F1 + F2 + 35 = 50। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो यस सर। तो F1 + F2 आपके पास कितना बना बेटा, 15। तो हमने F2 फ्रीक्वेंसी जब आएगी तो उसको हमने एक ही टर्म में ले लिया, 15 - F1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। व्हाट्सएप Yes, में sir. सर किस
आया है ग्रुप में। अरे वो समझ गया यार, वो उसको मैं अर्णव को मैसेज कर रहा था, तो अब कर रहा हूँ उसको एंटर। Arunav, are you there now? Arunav, यस सर। ये लेट कैसे हो गया यार आज? सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। कोई नहीं, मैं रिकॉर्डेड चल रहा है सारा, मैं आज भेज ही दूंगा, देख लेना। अभी मीन पे चर्चा कर रहा हूँ। तो देखो भाई, ये आ गया। अब हम टेबल बना रहे हैं। क्लास इंटरवल हमने एज इट इज कॉपी कर दिया, प्लीज ध्यान से देखना। 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, 7। अच्छा एक बताओ, कितने का गैप है इस इंटरवल में, जरा बताना जरा। इसकी विड्थ कितनी है? 20। सर 20। अब मैं आपको लॉजिक दूंगा, आराम से समझना। पहली फ्रीक्वेंसी 5 थी, हमने एज इट इज लिख दी। 8 भी एज इट इज लिख दी। F1 भी एज इट इज लिख दी। 20 भी, लेकिन हमने बताया था F2 को किससे रिप्लेस करेंगे? सर 15 माइनस F5 F1। F1 समझ में आ रहा है? ओके। और 2। लेकिन एक बात, तो ये सम करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि टोटल सम कितना दे रहा? 50 दे रहा। करने की जरूरत है क्या? नो सर। चलो अच्छी बात है। अब मिड वैल्यूज 10 प्लस 30 40 डिवाइड बाय 2 20। अब बाकी में क्या करेंगे? कितने का गैप था? सर +20। सब में +20 करते गए। देखो ये सब 20 करते गए। आ गया? क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है, समझते जाओ, ठीक है? चलिए, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं वो भी देखो जरा ध्यान से। अब हमने क्या किया, इस फ्रीक्वेंसी को FI/XI को मल्टीप्लाई करके लिखा यहां पर। 5 इंटू 20 100 आ गया। क्लियर है बेटा? 8 इंटू 40 320 आ गया। F1 इंटू 60 60 F1 आ गया। 20 इंटू 80 1600 आ गया। 15 माइनस F1 इंटू 100 करेंगे तो 1500 माइनस 100 F1। ठीक है भाई, प्लीज टेल मी। यस सर। एंड 2 इंटू 120 240। ये सारा वर्टिकल सम किया, कितना आ रहा है ये वर्टिकल सम? 3760 माइनस 40 F1। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। ओके। अब हमें इस क्वेश्चन में मीन कितना दे रखा है? एक्स बार कितना दे रखा है? 65.6। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यही दे रखा है? यस सर। तो फॉर्मूला क्या बनता हमारा? समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI। किससे इक्वेट कर देंगे उसको? 65.6। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो समेशन FI/XI कितना है? 3760 माइनस 40 F1 अपॉन 50 इज इक्वल टू 65.6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर किया तो ये देखिए आपके सामने ये डाटा आ रहा है, नजर आ रहा है? प्लीज टेल मी। Yes, sir. यस सर। आपके सामने ये डाटा आ रहा है। तो इसको सोल्व किया तो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी F1 कितनी आ गई? प्लीज टेल मी। So 12. 12। और हमने क्या पढ़ा था? F1 प्लस F2 किसके बराबर था? 15 के। तो F1 की वैल्यू यहां डाल दी, 12 प्लस F2 इज इक्वल टू 3। तो F2 कितना आ जाएगा? सॉरी 15 लेंगे तो F2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? प्लीज टेल मी। Yes. तो ले यस लीजिए, सर। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। स्लाइड्स में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भाई जो पढ़ा रहा हूँ इसमें? नो सर। समझ में आ रहा है ना? नो सर। हाँ Yes, सर, sir. अच्छे से आ रहा है। Yes, sir. क्योंकि रीजन क्या था, मैं अगर मैं खुद मैनुअली करता ना तो बहुत टाइम लगता सम करने में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। समझ में आ गया ये अच्छे से? यस सर। सर ले लिया। Yes, sir. आ गया सर। ओके। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ मेथड्स पे जाते हैं। आज सारे मीन के मेथड होंगे अलग अलग। अब मैं मेथड कराऊंगा अज्यूम्ड मीन मेथड। हम कई बार मीन अज्यूम कर लेते, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है बेटा। कई बार क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करते तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है सामने। इसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड।
इससे कैसे मीन निकलेगा वो समझिए। हमारा प्रोसेस वही रहेगा जैसे हम करते हैं। पहला स्टेप हमने क्या ले लिया, जैसे हम मिड वैल्यू निकालते थे वैसे निकालेंगे, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास डिवाइड बाय 2। इज दैट ओके? क्लियर? Yes, sir. उसके बाद ये कहता है चूज ए सुटेबल वैल्यू ऑफ xi इन द मिडल एज अज्यूम्ड मीन। ये मैं बताऊंगा कैसे लेंगे। ए को हम क्या मान रहे हैं यहां पर बेटे? अज्यूम्ड मीन। ठीक है। तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे, एक नया डी को बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको हम? डेविएशन। डेविएशन का मतलब Deviation. डेविएशन का मतलब होता है बेटा डिस्टेंस। मान लो क्लास में एवरेज मार्क्स आए 100 में से 60। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? हाँ एवरेज, सर आ रही है। और मान लो मेरे मार्क्स आए हैं 50, तो कितने का डेविएशन है? +10 10 का, का। +10 का, है ना? अगर किसी के 70 है तो तब कितने का डेविएशन है भाई? -10. +20। नहीं 60 से लेंगे ना बेटा, 60 से ऐसे, तो यानी कि सॉरी सर। उसको डिस्टेंस बोलते हैं। फिर आप कैलकुलेट करोगे FI/DI लाइक दिस, और n होगा आपका समेशन FI यानी पूरी फ्रीक्वेंसी, या मीन निकालने का फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब आपको बता देता हूँ x बार कैसे निकालेंगे। x बार इज a प्लस समेशन FI/DI upon n is same as summation FI and a is assumed mean। इनके डेरिवेशन मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं पहले सोच रहा हूँ इसकी एप्लीकेशन कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात? फॉर्मूले की समझा दे, एप्लीकेशन इसकी समझो, मजा आएगा तुम्हें मीन निकालने में, आराम से समझना। ये 2014 में आया था क्वेश्चन। द डाटा रिगार्डिंग द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए स्कूल इज गिवन बिलो। 50 से 50 से 52 के बीच में वेट कितने स्टूडेंट्स का है? 18 स्टूडेंट का। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। 52 से 54 के बीच में वेट है 21। तो ये पूरा डाटा हमने क्लास इंटरवल बना लिए जैसे बनाते थे। देखिए ये दो चीज तो पहली वाली एज इट इज कॉपी कर ली, समझ में आ रही है? क्लास इंटरवल हमने कॉपी कर लिया, फ्रीक्वेंसी क्लियर है यहाँ तक? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अब मैं अभी अज्यूम्ड मीन नहीं ले रहा हूँ, अभी हम मिड वैल्यू, कितने का गैप है? प्लीज टेल मी, गैप कितने का है? सर 2 का। तो 50 प्लस 52 डिवाइड बाय 2 करो जैसे करते थे यूजुअल, कितना बन जाएगा बेटा? 102/2 कितना बनेगा? 51। इज दैट ओके? ये आ गया। यस सर। अब सब में क्या करोगे? 2 ऐड करते जाओ। 53, यस सर। 55, 57, 59, 61, 63। एक काम करो, अब मैं आपको बताता हूँ अज्यूम्ड मीन कैसे लेना है। इसको काउंट करो, ये कितनी ऑब्जर्वेशन है देखो, ऐसे रफली काउंट करो। मैं यहाँ सीरियल नंबर लिख रहा हूँ, ऐसे ऐसे समझना। 1 कितनी बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑब्जर्वेशन है क्लास में, Yes, sir. 7 है ना? अब एक काम करिए, 7 का मिड वैल्यू लेंगे तो 7 + 1/2 ले लो। कौन सी ऑब्जर्वेशन ले लोगे? 4th। मतलब आपको डाटा की मिडल में लेनी है। क्या ले लिया आपने? 57। क्लियर है? प्लीज टेल मी, Yes, sir. इज दैट ओके? अब आपने जो ये टेबल बनाई है ये वाली, ये मैं आपके सामने कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। लास्ट टेबल जो DI टेबल कैसे बनेगी, जिसको हमने लिखा है XI माइनस अज्यूम्ड मीन A। आपके सामने इधर ही कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो XI माइनस 57, हर एक ऑब्जर्वेशन में से 57 माइनस करेंगे। पहली ऑब्जर्वेशन जो -6 आई वो कैसे आई है? 51 माइनस 57 कितना आया बेटा? -6। क्लियर है? प्लीज Yes, sir. यस सर। अगली वाली ऑब्जर्वेशन 53 में से 57 माइनस करो, कितना आया? -4। -4। फिर 55 में से फिर 57 माइनस करो, कितना आया? -2। -2। फिर 57 माइनस 57 कितना आया बेटा? 0। 0। समझ में आ रही बात? हाँ सर। फिर उसके बाद 59 माइनस 57 कितना आया? +2। दिख रहा है? देखो मैं सारा टिक करता जा रहा हूँ साथ साथ। क्लियर है बेटा? यही आ रही ऑब्जर्वेशन।
फिर 61 Yes. माइनस 57 कितना बन रहा है बेटा? 4। ये देखो। फिर 63 माइनस 57 कितना बना? 6। इज दैट ओके? Clear, sir. अब हमारा फॉर्मूला था अज्यूम्ड शॉर्टकट x बार a is assumed when summation fi di upon summation fi। क्या करेंगे? इस वाली टेबल को आराम से समझ लेना प्लीज। fi वाली टेबल को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? मैं अलग अलग कलर कॉन्ट्रास्ट ले रहा हूं कि सो दैट आपको समझ में आ जाए। इसके साथ करेंगे। क्लियर है? fi को di के साथ मल्टीप्लाई करो। देखो 18 इंटू माइनस 6 माइनस 108। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? Clear, sir. 21 इंटू माइनस 4 माइनस 84। 17 इंटू माइनस 30 सॉरी माइनस 2 माइनस 34। अब इसके बाद 28 इंटू 0 0। 16 इंटू 2 32। इज दैट ओके? 35 इंटू 4 140। 15 इंटू 6 90। इन सब का सम कर दिया। सम आ रहा है कितना? 36। प्लीज टेल मी, इज दैट ओके? Clear, sir. अब हमने अज्यूम्ड मीन कितना लिया था? 57। समेशन fi di कितना आया? 36 36. डिवाइड बाय 150 150. जो कि आ जाता है 57 और ये 0.24। तो कितना बन गया? 57.24। इज दैट ओके? Clear, sir. मैं आपको बताता इस मेथड का फायदा क्या है। आप खुद बताइए। अगर मैं fi xi करता 18 का मल्टीप्लिकेशन आप किसके साथ करते? 51 के साथ। बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन होता है या नहीं होता? खुद बताइए। Yes, sir. यूजुअल मेथड से करते तो खुद सोचिए कि आप इस 18 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते, ये करते और ये करते, तो इट इज अ ह्यूज मल्टीप्लिकेशन। वो रिड्यूस कितने कम पे हो गया आपने देखा है? आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। तो पूरा स्टार्टिंग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सारे स्टेप्स के साथ दिलवा रहा हूँ, ठीक है? पहले इस वाली स्लाइड का ले तो लीजिए। ये लोग पिछले साल भी सिखा देते हैं। क्या? अब क्या बोले यार, अभी तो और भी शॉर्टकट सिखाऊंगा यार, टेंशन ना ले, ठीक है? ये समझ में आ गया ना? Yes, सर sir. मेरे को एक बार सर फिर से समझा दोगे सर, थोड़ा समझ नहीं आया। कहाँ से नहीं आया समझ में? सर ये जो सर अभी आपने शॉर्टकट समझाया, कहाँ से लिया? सर जो आपने शॉर्टकट नहीं समझाया सर, एक बार फिर समझा दो। हो यार, बड़ा सिंपल सी चीज है, कहे तो देख सुन। अब इसमें पूरी एक राम कहानी बन गई है। सिंपल है, एक तो फॉर्मूला याद रखेगा। ये ए अज्यूम्ड मीन कहाँ लेना है? इस टेबल के जहां तेरे को लगे ना बीच की वैल्यू कहाँ आ रही है, 57 वो ले लिया। ये तीन टेबल तो बना लेगा ना, ये 3 कॉलम तो। यस सर, यस। ये वाली टेबल बनाने का सिंपल तरीका क्या है? जो आपने वैल्यू ली ना, ये जो xi वैल्यू आई, इन सब में से अज्यूम्ड मीन माइनस करना है। यही तो है xi माइनस a, उसमें से 57 माइनस करना, सब में से 57। पहला xi कितना है? 51। उसमें से 57 माइनस करेगा तो कितना आएगा? -6। 53 में से 57 माइनस करेगा तो -4। 55 में से फिर माइनस करेगा तो -2 और 57 माइनस 57 0। फिर 0। फिर तेरा ये 59 है, ये 2 आ जाएगा, लाइक दिस। वहां हम fi xi करते थे, यहाँ सिर्फ फर्क आएगा fi का प्रोडक्ट di के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? di के साथ। ये वाला कॉलम fi di के साथ क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे फॉर्मूले में हमें समेशन fi di चाहिए। समझ में आ रही बात? यस Okay, सर। sir. यार आप फॉर्मूले को देख के टेबल बनाइए ना, ऐसे नहीं टेबल बना के फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूले से टेबल बन थैंक रहा यू है। सर। फॉर्मूले को ये ले सर ये लिया। तो बस मत है। बहुत सिंपल चीज है यार, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। समझ में आ गया सबको? यस सर। सर थोड़ा जूम आउट कर दो। हाँ बस बस। मैं थोड़ा सा और बेटर रहेगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आराम से ले लीजिए सारे। ये वाला ले लीजिए। ले लिया? टेकन? यस सर, टेकन। इससे अगले वाला भी ले लो भाई। यार मैं कोई चीज पढ़ाऊंगा तो फिर बहुत कंप्लीट पढ़ाऊंगा, इनकम्प्लीट चीज नहीं पढ़ाऊंगा आपको।
ये अगर डेरिवेशन को अपने आप समझ ले तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाऊंगा ये वाला डेरिवेशन। ले लीजिए फिर भी स्क्रीनशॉट। ले लिया है? प्लीज टेल मी। Yes, sir. इससे अगले वाले का यस सर टेक इट। इससे अगले वाले का भी ले लीजिए। डन? हाँ जी। हेलो। Yes, sir. Done. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके। यार मैं दोबारा वो भेज रहा हूँ आपको पासवर्ड, एक मेथड और रहता है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? Okay, sir. रीज्वाइन कीजिएगा।